जय भगवती। प्रिय भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कुछ पूजा पाठ करते हुए या उस समय में हमसे कुछ जाने अनजाने में कुछ पाप हो जाता है। जाते तो हैं अच्छा कर्म करने, मगर उसमें कुछ हमसे पाप भी हो जाता है। जैसे आप शिव मंदिर में जाते हैं तो शिव मंदिर में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ जो शिव का भक्त है, जो विशेष रूप से शिव का भक्त है, तो उसको बहुत सारा चीज़ ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम शिव मंदिर में जाते हैं तो हमारा पैर किसी से स्पर्श नहीं हो। वहाँ पर अगर कोई आसन लगा है तो वो आसन को उस आसन को पार नहीं करना चाहिए या उस पर पैर नहीं रखना चाहिए। इन सब कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो जैसे हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो पूजा करते समय किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूजा करते समय अगर आप क्रोध करते हैं तो आपका शांति कर्म का पूजा अभिचार कर्म में बदल जाएगा। तो शांति कर्म के लिए जो आप पूजा करते हैं, शांति कर्म पौष्टिक कर्म के लिए जो आप पूजा करते हैं, तो वो अभिचार कर्म में बदल जाता है। ज्यों ही आप क्रोध करते हैं तो वो अभिचार कर्म में बदल जाता है। तो अभिचार कर्म क्या है? तो अभिचार कर्म ये होता है कि अभिचार कर्म हम उसको कहते हैं जिसमें उच्चाटन, मारण, मोहन इत्यादि ये सब चीज़ जो होता है, ये अभिचार कर्म है। तो आप पूजा करते समय ज्यों ही क्रोध करते हैं तो वो आपका शांति पौष्टिक पूजा अभिचार कर्म में बदल जाता है। दूसरा और इसमें है कि पूजा आप करते हैं भगवान शिव का, तो पूजा करने से जितना हमको फल पूजा करने से नहीं मिलता, उतना वहाँ मंदिर का सेवा करने से हमको मिलता है। मंदिर का सेवा, मंदिर में झाड़ू पोछा ये सब लगाने से हमारा जल्द ही ग्रह शांति होता है, हमारे ऊपर कृपा भगवान का विशेष रूप से जल्द होता है। अब ये है कि अगर आप झाड़ू पोछा कर रहे हैं तो उसमें भी आपको किसी को परेशान नहीं करना है या किसी को क्रोधित होकर किसी को बोलना नहीं है, नहीं तो वो भी कर्म आपका निष्फल हो जाएगा। आप किसी मंदिर में सेवा कर रहे हैं, आप अपना धन लगा रहे हैं, आप अपना समय दे रहे हैं मंदिर में, तो ये करके आपको भूल जाना चाहिए। आपके अंतःकरण में भी ये चीज़ याद नहीं रहना चाहिए कि हमने कुछ किया है मंदिर के लिए। अगर आपके अंतःकरण में भी अगर सूक्ष्म रूप से भी अगर ये चीज़ याद रहेगा तो वो आपका किया हुआ कर्म, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। आप मंदिर में अगर दान देते हैं, मंदिर में आप अपना समय देते हैं या मंदिर में आप कुछ भी
अच्छा कर्म करते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि ये चीज़ आपको अपने आप में भी याद नहीं रखना होगा कि हमने कुछ इस तरह का किया है। अगर आप याद रखते हैं या किसी को 2 4 10 आदमी को आप बोलते हैं कि हमने ये कर्म किया है, हमने ये मंदिर में लगाया है, हमने ये मंदिर का जीर्णोद्धार किया है, तो ज्यों ही आप इस चीज़ को कहते हैं तो वो आपका किया हुआ कर्म वो चारों तरफ बंट जाता है और उसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिलता है। इसमें विशेष पाप शिवालय में कुछ ऐसा चीज करने से उसका पाप खत्म नहीं होता है, वो पाप कभी मिटता नहीं है। कौन सा पाप नहीं मिटता है? तो शिवालय में अगर हम स्त्री गमन आदि किसी का हत्या कर दे, शिवालय में किसी जीव का हत्या कर दे, किसी मनुष्य का हत्या कर दे शिवालय में, शिवालय में अगर शिवालय में हमसे ये दो चीज़ है कि शिवालय में अगर ये स्त्री गमन और किसी का हत्या कर देना, तो इसका तो कोई काट नहीं है, इस पाप का कोई प्रायश्चित ही नहीं है। शिवालय में जो एक बार कोई चोरी कर लेता है उसको बार बार चोर बन के जन्म लेना पड़ता है। एक बार भी अगर शिवालय में कोई चोरी कर लेता है, कोई मंदिर से कोई चीज़ चुरा लेता है या किसी व्यक्ति का कोई वस्तु चुरा लेता है, तो शिवालय में किया हुआ पाप नष्ट नहीं होता है। शिवालय में जो चोरी करता है वो बार बार चोर बन के ही जन्म लेता है। अब हम सोचते हैं कि हम बहुत पूजा कर रहे हैं भगवान का, कई वर्षों से हम सेवा कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं तब भी हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है या सब काम हमारा निष्फल हो जा रहा है। कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि हम 1 2 साल तक अगर पूजा कर रहे हैं उसके बाद हमारा पूजा से मन हट जाता है। तो इसमें होता क्या है कि उस व्यक्ति के अंदर जो पूजा करते समय जो पूजा कर रहा है तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे कुछ व्यक्ति के अंदर अहम पैदा हो जाता है और अहंकार जो बन जाता है, तो उससे क्या होता है कि उसका जो पूजा है, उसका जो पूजा वो कर रहा है तो उसमें उसका भगवान के तरफ प्रीति नहीं रह पाता है। उसको ये लगता है कि सबसे श्रेष्ठ हम ही हैं और सबसे बड़े भगत हम हैं, सबसे अच्छे भगत हम हैं। इस वजह से क्या होता है कि वो अपने आप को अच्छे दिखाने के चक्कर में उसका जो भाव है, भगवान के प्रति जो भाव होता है, वो भाव उसका धीरे धीरे खत्म होने लगता है। केवल पूजा करने से कभी भी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। जब तक आपके अंदर वो भाव नहीं आएगा, इमोशन नहीं होगा, इमोशन जिसके अंदर नहीं होगा, भगवान के प्रति भाव नहीं होगा, उस व्यक्ति का किया हुआ पूजा निष्फल होगा। तो भाव के साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि हमसे कोई हिंसा नहीं हो। हिंसा कई प्रकार का होता है, वाणी से हिंसा होता है, वाणी से भी हिंसा होता है,
मन से भी होता है। आप मंदिर में जाते हैं और आप किसी के प्रति अगर दोष दर्शन कर रहे हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो आपका किया हुआ पूजा जप तप सब नष्ट हो जाता है। या तो आप मंदिर में जाए तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें कि हमको मन से वाणी से किसी को दुखी नहीं करना है। बहुत सतर्कता से आपको जाके मंदिर में पूजा करना है, अन्यथा आप अपने घर में ही पूजा करिए। आप अपने घर में भी भगवान शिव को बुला सकते हैं, आप जहाँ भी हैं वहीं बुला सकते हैं, अगर आपके अंदर वो भाव हो। अगर भाव नहीं रहेगा तो आप मंदिर में जाकर भी कुछ नहीं कर पाइएगा और भगवान शिव आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, आपसे दुखी हो जाएंगे और आपका जो पूजा जप भजन जो भी हो रहा है वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप किसी के प्रति दोष दर्शन ज्यों ही करते हैं, किसी शिव भक्त के प्रति दोष दर्शन ज्यों ही कर लेते हैं, तो आपका पूजा जप जो भी आप कर रहे हैं उससे मन आपका हटने लगेगा। आप खूब पूजा करते हैं पहले और अचानक से 6 महीना साल भर बाद आपका मन हटने लगा, तो मन हटने लगा तो इसका मतलब है कि आपसे कोई अपराध हुआ है, कोई आपसे शैव अपराध हुआ है। मतलब कि शिव के आराधक को आपने वाणी से या मन से कुछ उसके प्रति दोष दर्शन किया है, जिसके वजह से आपका वहां से मन हट जाएगा। तो शिव मंदिर में आप जाइए, पूजा करिए, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, अन्यथा आप मंदिर मत जाइए। आप मंदिर जाते हैं और दोष दर्शन करते हैं कि यहाँ ये ऐसे हो रहा है, यहाँ ऐसे हो रहा है, तो आपका पूजा करना व्यर्थ है, उस पूजा से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ है कि जो विशेष शिव का भक्त है, जो शिव के सानिध्य सायुज्य प्राप्त करना चाहता है और उनकी सेवा में निरंतर लगा हुआ है, तो वैसे शिव भक्त को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा उसका किया हुआ कर्म सब व्यर्थ हो जाएगा। जिस प्रकार घड़ा में छेद होता है और घड़ा में पानी भरते हैं तो वो निकल जाता है, नीचे से सब गिर जाएगा, उसी प्रकार उसका जो भी पुण्य है या जो हो रहा है, वो पानी भर रहा है, वो पुण्य को अपने अंदर समाहित कर रहा है और एक तरफ छिद्र होने की वजह से वो सारा पुण्य उसका नष्ट भी हो रहा है साथ साथ। तो अगर आप सच्चे शिव के भक्त हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप नहीं ध्यान रखते हैं तो आपका किया हुआ पूजा जब तब सब व्यर्थ हो जाएगा, उसका कोई आपको फल नहीं मिलेगा। और ये हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये पुराण में वर्णित है, कई जगह इसको बताया गया है कि इस तरीके से अगर आप पूजा करते हैं और आपके अंदर भाव गलत आ जाता है, भाव आपके अंदर नहीं है भगवान के प्रति, आप लोगों में दोष दर्शन करने लगे कि सबसे बड़े भगत हम ही हैं और बाकी जितने भी हैं वो हमसे नीचे हैं, तो वो अहंकार आपके अंदर धीरे धीरे पनपने लगता है और इससे क्या होता है कि भगवान के प्रति जो आपका पहले भाव था वो भाव धीरे धीरे घटने लगता है। तो कभी भी अपने आप को ये नहीं समझे कि हम बहुत बड़े भगत हैं, हम अपने आप को दासत्व भाव लेकर के ही मंदिर में जाएं और मंदिर में जो भी है उस सबसे अपने आप को तुच्छ समझे, तभी भगवान का आपके ऊपर कृपा होगा।
अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझने लगते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बड़े भगत हैं, बहुत पूजा पाठ करने वाले हैं, त्यों ही आपका भगवान से वो कनेक्शन हट जाता है और वहाँ पर अहंकार, अहंकार क्या है? अहंकार जो है माया से युक्त होता है। तो इससे क्या होगा कि आपका किया हुआ कर्म सब निष्फल हो जाएगा। ये जो हमने अभी बताया है, ये विशेष रूप से जो शिव का उपासक है, शिव का आराधना करने वाला है, उनके लिए इन सब चीज़ों को हमने बताया है कि वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखे। नहीं तो कोई 10 बरस से, कोई 20 बरस से, कोई कई वर्षों से भगवान का सेवा पूजा कर रहा है, उसके बाद भी अगर उसके जीवन में उदासीनता है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो कहीं कुछ कमी है उसके अंदर। जो हमने बताया है कि पानी आपने भरा है घड़ा में, उसमें छेद हो गया, तो वो पानी पूरा भर नहीं पाएगा, उस छेद से निकलते रहेगा, निकलते रहेगा। तो आपको ध्यान रखना होगा। आप ध्यान रखिए, क्योंकि आप जो समय दे रहे हैं भगवान के पास, जो आप समय दे रहे हैं भक्ति भाव पूजा पाठ में जो भी, तो उसका फल आपको मिले और भगवान का कृपा प्राप्त हो, इसके लिए आपको अहिंसा युक्त रहना होगा। वहाँ हिंसा का विचार नहीं रखना होगा। हिंसा कई तरह का होता है, किसी को मारना नहीं होता है। आप अपने वाणी से भी किसी को मार सकते हैं, आप अपने मन से भी किसी को मार सकते हैं। जिस प्रकार कलयुग में बताया गया है कि आप मन से सोच लीजिए कि भगवान का मंदिर हम बनाएंगे या शिवालय बनाएंगे या हम तालाब बनवाएंगे, तो सोचने से ही आपको उसका फल मिल जाएगा। उसी प्रकार आप जो भी अगर गलत सोच रहे हैं तो उसका भी फल आपको मिलेगा। कलयुग में मन से भी अगर आप शुभ और अशुभ जो भी सोचते हैं उसका फल मिलेगा। आप अगर पुण्य के बारे में सोचते हैं कि आज हम 10,000 लोगों को भोजन कराएंगे, तो आपको उसका फल मिलेगा। आप कराए या नहीं कराए, अगर मन में ऐसा भाव आया तो आपको उसका फल मिलेगा। उसी प्रकार आप मंदिर में जाते हैं और आप जितने लोगों के प्रति दोष दर्शन करते हैं या किसी के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं, तो उसका भी पाप आपको मिलेगा। क्योंकि कलयुग में बताया गया है कि मन से आप अच्छा और बुरा जो भी कीजिएगा वो आपको मिलेगा। जय भगवान।